सो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे CUT PG 2026 करेक्शन विंडो के ऊपर है। ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि करेक्शन विंडो में हमें करना क्या है और करेक्शन विंडो ओपन कब होगी। तो ये तो सबको पता है, 14 तारीख का नोटिफिकेशन था जिसमें मेंशन चीजें हैं, कुछ ये ध्यान में रखना कि 14 जनवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। 14 जनवरी से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाई चांस आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन विंडो 18 से 20 जनवरी यानी 2 दिन ओपन होगी। वैसे 3 दिन हो गए, 18 19 20 3 दिन हो गए। ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज ध्यान में रखना है। इन केस लास्ट डेट एक्सटेंड होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डेट एक्सटेंड हर साल होती है, इस साल भी हो सकती है। अगर मान लो 14 जनवरी के बाद जो भी पर्टिकुलर डेट एक्सटेंड होगी तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के बाद ही करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर डेट 14 जनवरी से एक्सटेंड करके आगे कर दी जाती है तो करेक्शन विंडो भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। करेक्शन विंडो फिर बाद में ओपन होगी, क्योंकि करेक्शन विंडो आपकी जब ही ओपन करी जाती है जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म CUT PG के एकदम क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल डेट आप मान के चलो 18 से 20 जनवरी। बाकी कोई इन केस कोई अपडेट आएगी, लास्ट डेट एक्सटेंड होगी तो करेक्शन विंडो भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो वो सब जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाई चांस अगर लिंक क्लिक नहीं हो रहा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी भी है ना तो आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, 9650619805। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। खैर, करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, ये 10 फरवरी का नोटिफिकेशन है बेसिकली, जो एडमिशन पिछले साल का है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया तो क्या क्या करेक्शन हुई थी पिछले साल वाले फॉर्म में। ठीक है। आपको इससे आइडिया लग जाता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें थी जहाँ पे आप चीजें चेंज नहीं कर सकते थे। क्या क्या चीजें थी, और ये हर साल होता है, इस साल भी सेम नोटिफिकेशन आएगा। ये 2023 में भी सेम नोटिफिकेशन आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, नहीं सॉरी 22 में नहीं आया था, 23 में आया था, 24 में आया था और 25 में भी यही सेम नोटिफिकेशन हर साल आता है। तो क्या है इस नोटिफिकेशन में, तो कैंडिडेट अपना कभी भी मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट और रेजिडेंट वाला, वो चेंज नहीं कर सकते। और जो भी आपने फोटो अपलोड करी और जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको दो ही चीज अपलोड करनी होती है। और बाकी मैंने आपको बता रखा कि भैया कॉलेज की मार्कशीट कब सबमिट होती है, वो मैंने आपको पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में बता रखा है डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है। फिलहाल आपकी ये जो 5 चीजें, ये आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं है चेंज करना। ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आई होप आपने इनमें मिस्टेक नहीं करी हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। इसमें बेसिकली आप या तो अगर आपको अपने नेम में या फादर नेम में या मदर नेम में, तीनों में से कोई एक ही चीज चेंज आउट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। 1/3। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज, या तो आप अपने फादर का नेम चेंज कर लोगे अगर आपको करेक्शन करनी है, तो फिर यह है कि आप अपने नेम में और अपने मदर नेम में करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तीन में से कोई एक चीज आपकी करेक्शन होती है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा क्या है कि कैंडिडेट को यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आपने बाई चांस जैसे एकेडमिक डिटेल्स में कोई मिस्टेक कर दी, जैसे मैंने हर बार कहा था एकेडमिक डिटेल बहुत ध्यान से फिल करना। ठीक है। 10th की है, 12th की एकेडमिक डिटेल्स है या ग्रेजुएशन की, मान लो आप पास आउट हो चुके हो 2025 में ही, लेकिन वहां पे आपने अपियरिंग कर दिया था। ठीक है। तो आप उसे पास आउट कर सकते हो, तो ये हो जाती है करेक्शन, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेरी आती है कि भैया पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल क्यों मांग रहा है। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए नहीं होती, आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, यानी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, लेकिन फिर वो एलएलबी में जा रहे होते हैं। ठीक है। या एमबीए में जा रहे होते हैं। ठीक है। तो उनका मूड स्विच ऑन हो जाता है, तो उनके पास वो ऑलरेडी मास्टर डिग्री होती है। ठीक है। तो वो भी है, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बाद में मूड स्विंग कर जाता है मास्टर्स करने के बाद। ठीक है। तो वो उनके लिए होती है डिटेल्स, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप अपनी बेसिकली एकेडमिक डिटेल को चेंज आउट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। इनकेस अगर आपने अपियरिंग कर दिया, पास आउट कर दिया, कुछ गलती से मिस्टेक कर दी, इनमें करेक्शन हो जाती है, जनरली हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये हर साल ये सेम नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे मान लो जो आपकी सिटी सिलेक्शन होती है, आप उसको अच्छा यहाँ पे 4 लिखा है, लेकिन इस साल 2
इस साल 2 सिटी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। हर साल 4 होती थी, तो इस साल 2 सिटी सिलेक्शन हुई है, तो बेसिकली सिटी सिलेक्शन भी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिकली क्या है, इसके बाद मान लो आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, आपने अपने जेंडर में मिस्टेक कर दी, ठीक है, मेल या फीमेल में कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है। कैटेगरी वगैरह में मान लो आप जनरल, आपने यूआर से फिल किया, मतलब जनरल से फिल किया, और अब आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, तो आप ओबीसी के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लो सब कैटेगरी में कोई मिस्टेक हो गई पीडब्ल्यूबीडी वाली में, तो भी चेंज कर सकते हो। टेस्ट पेपर के कोड में भी करेक्शन होती है, ठीक है। टेस्ट पेपर कोड का करेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कई बच्चे होते हैं, एक टेस्ट पेपर मान लो पॉलिटिकल साइंस उन्हें करनी है मास्टर्स, तो वो उन्होंने फिल कर दिया, लेकिन उनका बाद में मूड हो जाता है ऐसा कि यार नहीं, मैं बैकअप के तौर पे एलएलबी, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है, इस वजह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बैकअप में एलएलबी रखते हैं, या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस एलएलबी, सेकंड प्रेफरेंस अपना सेकंड कोर्स रखते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनका बाद में मूड स्विंग कर दिया कि यार मैं एक टेस्ट पेपर और देना चाहता हूँ, तो वो एड ऑन कर सकते हैं। अब बाई चांस आप मान लो किसी बच्चे ने 4 टेस्ट पेपर फिल कर दिए, और अब उसका मूड स्विंग हुआ कि नहीं भाई मेरे बस की नहीं है चार पेपर की तैयारी करना, मेरे एक ही की बस की है, तो मैं एक ही फॉर्म फिल करूंगा, तो आप वो एक फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। तो ये चीज ध्यान में रखना, आप ये सभी चीजें करेक्शन कर सकते हो, और ये जो है करेक्शन विंडो के पीरियड जब ओपन होता है जब तक कर सकते हो। हालांकि 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन होती है, और मैंने कहा डेट अगर एक्सटेंड होगी तो करेक्शन विंडो की डेट आपकी आगे बढ़ जाएगी, वो मैं डेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी फी वगैरह लगती नहीं है करेक्शन विंडो की, तो यहाँ पे ये एडिशनल चार्ज वगैरह क्या बता रखा है। अब मान लो जैसे एक टेस्ट पेपर, एक नहीं दो, दो टेस्ट पेपर की फीस जो है सेम है, बाकी आप तीसरे टेस्ट पेपर की फीस ऐड करते हो तो 700 रुपए पर टेस्ट पेपर एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो मान लो आपने 2 टेस्ट पेपर चूज कर रखे थे, लेकिन आपका मन हुआ कि मैं 3 सब्जेक्ट का पेपर भरूंगा, तो तीसरा सब्जेक्ट जैसे आप चूज करोगे तो उसकी एडिशनल फी आपको देनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान में रखना, वो फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये चीजें हैं, और आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसी के बाद सारी चीजें होगी। नो फी विल बी रिफंड। अच्छा, अगर आप यहाँ पे टेस्ट पेपर को हटाते हो तो बेसिकली उसका कोई भी फीस आपको वापस नहीं होती है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था सेम, ठीक है। इस साल भी मैक्सिमम चांस यही है कि देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि करेक्शन विंडो में आप करेक्ट क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से चीजें ध्यान में रखनी है, फॉर्म में बिल्कुल मिस्टेक मत करना। अगर मैं जनरली बात करूं तो आप अपनी पूरे फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो, एकेडमिक डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब। बस ये चीजें हैं, थोड़ा फादर नेम या आपका नेम या मदर नेम में ये होता है कि इनमें से तीनों में से कोई एक चीज। बाकी हाँ, फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होती, ये हर साल सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे आप लोग सीयूटी पीजी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 9650619805, तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इन केस आपकी कोई फर्दर क्वेरी है किसी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पर्टिकुलर क्या है किस में लेना है, तो आप उसे डिटेल्ड मैसेज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट यार एक शॉर्ट मैसेज मत करा करो, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि हर किसी को समझने में टाइम लगता है। सो आप डिटेल बताया करो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो डीयू में लेना चाहते हैं एडमिशन, कोई बीएचयू में जाता है, कोई जेएनयू में जाता है। सो थोड़ा सा बताया करो कि आपको किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली मैंने आपको सारी गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। डेट वगैरह एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म ऑन व्हाट्सएप चैनल। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।